जैसा कि आपको पता ही होगा, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में अपनी 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया था। जो इसलिए किया था इन्होंने अपनी समितियों का गठन कि एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर पर जो कोविड-19 का जो असर पड़ा है, इसमें आखिरकार किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। अब तो इन समितियों ने अपनी 28 अप्रैल को जो है यूजीसी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इन दोनों कमेटियों ने, इसमें देखिए 2 कमेटियां बनाई गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड, और एक कमेटी बनाई गई थी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन स्टडी पर अपना बल दे रही थी। तो ये इस प्रकार से 2 समितियों का गठन करा था यूजीसी ने, और यूजीसी को इन्होंने अपनी इन दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट जो है 28 अप्रैल को सौंप दी थी। 28 अप्रैल को सौंपने के बाद 29 अप्रैल की शाम को यानी कि यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर ये अपना प्रेस रिलीज फाइनल रूप से जारी कर दिया है। तो आखिरकार हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या प्रेस रिलीज के माध्यम से 29 अप्रैल 2020 को क्या कहा है यूजीसी ने। मैं आपको बता दूं, यूजीसी ने इस पूरे प्रेस रिलीज में अपनी टोटल 15 गाइडलाइंस बताई हैं। जी हाँ, इसमें टोटल अपनी 15 गाइडलाइंस बताई हैं। तो इस लेटर के माध्यम से हम पहले इस लेटर का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर 15 की 15 गाइडलाइंस पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आशीष गौतम। यदि आप भी जानना चाहते हो इसी प्रकार से यूजीसी का पूरा प्रेस रिलीज, तो इस वीडियो को अंत तक बिना अटके पूरी तरह से अच्छी तरह देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि जितनी भी भारत में यूनिवर्सिटियां हैं, राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में जितनी भी भारत में यूनिवर्सिटियां हैं, उनको पूरा जो हैंड ओवर करती है, जो भी गाइड करती है, वो सारी यूजीसी ही करती है। ठीक है, उन सभी को। उसके सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर रजनीश जैन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है वो है यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कहने का मतलब ये है कि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी करी हैं एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर के रिगार्डिंग कोविड-19 को देखते हुए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये पूरा नोटिस जो है ये पूरा इंग्लिश में है, हम इसे हिंदी में करने की कोशिश करी है। तो चलिए हम हिंदी वाला देख लेते हैं। ये देखिए पूरा एप्लीकेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर रजनीश जैन सर के साइन भी हुए हुए हैं, आप देख सकते हो। इस प्रकार से हम इसे पूरा जो इंग्लिश में है इसे हिंदी में कर लेते हैं एक बार। ये इस प्रकार से, ये देखिए हिंदी वाला आ चुका है। प्रोफेसर रजनीश जैन, सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखिए 29 अप्रैल 2020 को ये जारी किया गया है शाम के समय पर 8 साढ़े 8 बजे के तकरीबन, ये यूजीसी की वेबसाइट पर। देखिए इसका सब्जेक्ट है कोविड-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर। शैक्षणिक कैलेंडर का मतलब होता है एकेडमिक कैलेंडर पर यूजीसी के दिशा निर्देश। देखिए यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस जारी करी है कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर पर। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है आदरणीय मैडम और सर। ये ऐसा क्यों कहा गया है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है ये यूजीसी को सभी यूनिवर्सिटियों को सेंड करना है। तो सभी यूनिवर्सिटी को सेंड करना है, तो सभी यूनिवर्सिटी के जो पर्टिकुलर जो चांसलर हैं वो इस लेटर को पढ़ेंगे, और इसलिए यहाँ पर यूजीसी ने इस पर लिखा है आदरणीय मैडम और सर। तो देखिए यहाँ पर इसमें पहला पैराग्राफ है वो क्या कहता है, देखिए कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एकेडमिक नुकसान से बचने और छात्रों के हित में उचित उपाय करने के लिए परीक्षा और एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। देखिए हमने ऊपर इंट्रोडक्शन दे दिया था इस एप्लीकेशन में, पहले पैराग्राफ में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वर्तमान लॉकडाउन और महामारी के कारण दिल्ली वो आपका जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत के अंदर उनको जो गाइड करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसने छात्रों को नुकसान से बचाने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो है एकेडमिक कैलेंडर और परीक्षा का नुकसान ना हो, इसलिए उसने जो है उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया था। यहाँ पर कहा गया है विशेषज्ञ समितियों ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कॉलेज के प्रिंसिपल और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे ईमेल, फोन, व्हाट्सएप, ऑनलाइन बैठकों आदि के माध्यम से हितधारकों के साथ बातचीत करके अपनी रिपोर्ट यूजीसी को सौंप दी थी 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को जैसे ही इन्होंने यूजीसी की कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और यूजीसी ने इस पर अपना फाइनल डिसीजन करा, और फाइनल डिसीजन करने के बाद 29 अप्रैल को 8 साढ़े 8 बजे के तकरीबन जो है यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर ये वाली फाइनल रिपोर्ट अब पेश कर दी है।
देखिए अगले वाले पैराग्राफ में लिखा है, विशेषज्ञ समितियों की सिफारिश के आधार पर आयोग ने विकसित किया है कोविड-19 महामारी के बाद के लॉकडाउन के दृश्य में विश्वविद्यालय के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर दिशा निर्देश। उसी की एक प्रति आपके तैयार संदर्भ में संलग्न है। यहाँ पर का मतलब क्या है, देखिए कह रहा है कि कोविड-19 के महामारी के बाद जो भी दृश्य हमें देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि रिलैक्सेशन मिलेगा, इस महामारी से बचेंगे जब हम, तो यहाँ पर कहा गया है कि एकेडमिक कैलेंडर और एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो है गाइडलाइंस जारी करी गई हैं। उस गाइडलाइन की जो फोटोकॉपी है वो इसके साथ जो है संलग्न है, यानी कि जुड़ी हुई है। इसमें कहा गया है कि यूजीसी दिशा निर्देश के जो सलाहकार हैं, यानी कि यूजीसी के जो गाइडलाइन जिन्होंने जारी करी है, जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने इसके साथ कहा है कि परीक्षाओं यानी कि एग्ज़ाम और एकेडमिक कैलेंडर, एडमिशन और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड महत्वपूर्ण आयामों को ये 15 गाइडलाइंस पूरा करती हैं और यूनिवर्सिटी द्वारा एक्सेप्ट करने वाला लचीलापन प्रदान करती हैं, यानी कि सभी स्टूडेंटों को हित में ध्यान में रखते हुए, सभी स्टूडेंटों का हित को ध्यान का रखते हुए जो यूनिवर्सिटी ने एक लचकदार, यानी कि लचकदार का मतलब है कि स्टूडेंटों के अनुकूल बन जाना, ऐसी पद्धति अपनाई है। विश्वविद्यालय पारदर्शी तरीके से इन सभी दिशा निर्देशों को समान रूप से अपना सकता है, यानी कि सभी विश्वविद्यालय जो हैं, पर्टिकुलर जो विश्वविद्यालय है, चाहे आपका कोई भी हो, चाहे बोइगनू हो, चाहे आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका कर्नाटका यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, वो इन्हें पारदर्शी रूप से दिशा निर्देश को समान रूप से अपना सकता है, अनुकूलित कर सकता है या उन्हें लागू कर सकता है। हम सारी की सारी 15 की 15 गाइडलाइंस जानेंगे भी इस वीडियो में, इसलिए अंत तक अच्छी तरह देखते रहिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है लास्ट वाले पैराग्राफ में, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थिति और विविधता को देखते हुए उनकी तैयारियों का स्तर, छात्रों की आवासीय स्थिति, विभिन्न राज्य, विभिन्न क्षेत्रों, अन्य कारकों में फैली कोविड-19 महामारी की स्थिति, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए पर्टिकुलर विश्वविद्यालय जो है वो अपना प्लान बना सकती हैं। यह दोहराया जाता है कि सभी यूनिवर्सिटियाँ निवारक उपायों यानी कि हितधारकों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी यूनिवर्सिटियों को हितधारकों के सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा जो भी स्टूडेंटों के लिए हो ऐसा नियम कानून बनाए। दिशा निर्देश को अपनाने और लागू करते समय निवारक उपाय, निवारक का मतलब है कि भाई एक जो है सभी स्टूडेंटों के लिए वो फायदेमंद होना चाहिए, ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसा पालन करते हुए सभी इससे रिलेटेड स्वास्थ्य और सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। यानी कि सभी यूनिवर्सिटी से कहा गया है, अपील कर रहा है यूजीसी कि स्टूडेंटों के स्वास्थ्य और सेफ्टी से रिलेटेड तो सर्वोच्चता प्राथमिकता होनी चाहिए कि भाई उनके जो है ध्येय की यानी कि उनके शरीर की जो स्वास्थ्य की सुरक्षा तो प्राथमिकता है वो पहले होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कहा गया है निम्न जानकारी के लिए कॉपी करें। कहने का मतलब ये है कि ये जानकारी जो है इनको सौंपी गई है सभी राज्यों के राज्यपाल और उनके चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, उच्च सचिव जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे जो हायर एजुकेशन विभागों के जो सेक्रेटरी हैं, सभी राज्यों के जो सेक्रेटरी हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के जो सेक्रेटरी हैं, उन सभी को ये फोटोकॉपी जो है ये जो गाइडलाइंस है ये सौंपी जा रही हैं। यहाँ पर रजनीश जैन के इंग्लिश में भी साइन हुए हैं, आप देख सकते हैं, और ऊपर भी हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये दिशा निर्देश 15 की 15 गाइडलाइंस आखिरकार क्या क्या हैं। देखिए इसे दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये इंग्लिश का परफॉर्मा। देखिए ये जारी करा है इन्होंने गाइडलाइंस, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो टोटल एग्जामिनेशन रिलेटेड एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस हैं ये टोटल। यहाँ पर देखिए 15 गाइडलाइंस है, 5 इस वाले पेज में है, फिर 10 आपके सेकंड वाले पेज तक आ जाती हैं, फिर यहाँ पर टोटल तीसरे पेज में टोटल 15 आ जाती हैं। तो हम धीरे धीरे हिंदी के मीडियम के माध्यम से इसे टोटल जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर, देखिए सिफारिश क्यों कह रहा है, देखिए जब ये समितियों का गठन किया था यूजीसी ने, तो यूजीसी ने इन समितियों का जो रिकमेंडेशन है यानी कि वो फाइनल नहीं था। वो फाइनल तो इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि भाई वो जो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं वो रजनीश जैन जो हैं उनकी अध्यक्षता की देखते हुए इनके दिशा निर्देश में सारी चीज़ होनी है, फाइनल डिसीजन तो उनके हाथ में है, ठीक है। कमेटियां तो बनाई गई हैं कि वो सजेशन दें अपना कि क्या करा जाए, तो उन्होंने सजेशन दिया है सिफारिशों के, उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर यूनिवर्सिटियों में एग्जाम और एकेडमिक कैलेंडर के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। दिशा निर्देश जो है एडवाइजर के रूप में है, इस बात का ध्यान रखना। प्रत्येक यूनिवर्सिटी कोविड-19 महामारी से रिलेटेड मुद्दे पर ध्यान में रखते हुए कार्रवाई पर अपनी योजना चार्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है
वो कोविड-19 की महामारी से रिलेटेड अपने उस कोविड-19 के मुद्दे पर ध्यान में रखते हुए अपना अलग प्लान को चार्ट कर सकता है, अपना अलग प्लान भी बना सकता है। देखिए एग्जाम के रिगार्डिंग यहां पर पहली ही गाइडलाइंस है, देख लेते हैं आखिरकार क्या गाइडलाइंस है जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर कहा गया है कि शैक्षणिक अपेक्षाओं और परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता की पवित्रता को बनाए रखते हुए, देखिए थोड़ी आपको लग रहा होगा कैसी हिंदी है, मैं इसे थोड़ा आपकी भाषा में समझा देता हूं। यहां पर कहा गया है कि अकेडमिक जो हमारी आशा है, यानी कि एजुकेशन को लेकर जो हमारी आशा है उसका लेकर, और हमारा जो एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है उसकी प्योरिटी, यानी कि वो उसका विखंड ना हो, यानी कि वो अलग अलग ना हो जाए, वो टूट ना जाए, उसमें प्योरिटी बनाए रखने के लिए सभी यूनिवर्सिटी समय समय पर यूजीसी द्वारा निर्धारित जो सीबीसीएस है, सीबीसीएस का मतलब है आपको पता ही होगा, सीबीसीएस अप्लाई है सारी यूनिवर्सिटियों में, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसे बोलते हैं, अनुपालन की प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक विषय दिए गए। कहने का मतलब यह है कि वो जो है सीबीसीएस मॉडल को अपनाते हुए परीक्षा का मॉडल इन को अपना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम की पवित्रता बनी रहे, प्योरिटी बने रहे, इसलिए सभी यूनिवर्सिटियां जो हैं परीक्षा मोड जो है ये वाला अपना सकती हैं। तो इसमें कौन कौन सा परीक्षा मोड दिया गया है, जिसमें दिया गया है देखिए दोस्तों, एमसीक्यू ओएमआर सीट आधारित परीक्षा। एमसीक्यू का मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जो आप ओएमआर सीट पर अपने आंसर लिखते हो, उस बेस पर आधारित एग्जाम ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओपन बुक परीक्षा, देखिए ओपन बुक परीक्षा का मतलब है कि आपको जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आप किताब से करो, चाहे साम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, आपको किताब वगैरह खुद खूब खोलने की ज़रूरत होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आपने कॉपी में वो उतार ली, उसकी पीडीएफ बना के आपने कॉलेज में सेंड कर दी, ये इन्होंने अगला तरीका सुझाया है। कहने का मतलब ये है कि सभी यूनिवर्सिटियां जो हैं इसमें से कोई सा भी तरीका अपना सकती हैं, ऑप्शनल है। ओपन चॉइस का मतलब है कि भाई वो अपनी खुद की मर्जी से, अपनी इच्छा से जो है कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करके पीडीएफ जो है अपने कॉलेज को सेंड कर सकते हैं। असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन आधारित आकलन आदि शामिल हो सकते हैं। कहा गया है कि परीक्षा के अंदर असाइनमेंट शामिल हो सकते हैं, जो आपने असेसमेंट दिए हैं, जो आपने प्रोजेक्ट वर्क दिए हैं, जो आपने कॉलेज में रहकर जो आपने प्रेजेंटेशन देते हो उसको लेकर जो उनका टोटल नंबर मार्क्स निकलते हैं उसी के आधार पे आपका रिजल्ट बनाया जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, अब देखिए जब आपको घर पर बैठ के ही मल्टी चॉइस क्वेश्चन करने हैं या ओपन बुक आपको एग्जाम दोगे या असाइनमेंट वगैरह दोगे, तो मतलब कि कहीं ना कहीं एग्जाम का जो मॉडल है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसलिए कर देंगे। अब क्यों कर देंगे, देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन की यहाँ पर ज़्यादातर बात करी गई है कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंटों से करवा सकती हैं यूनिवर्सिटियाँ। देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या, देखिए सेकंड पैराग्राफ में थोड़ी नज़र मारिए कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए जितने भी आपके यूजी पीजी एग्जाम होते हैं वो तो सारे थ्योरी आधारित एग्जाम होते हैं, यानी कि आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है। एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको 300 से 500 शब्दों में लिखना होता है एक उत्तर। अब मल्टी चॉइस क्वेश्चन में क्या है, वहां पे तो ऑप्शन आपको टिक ही तो करना है केवल। अब जब टिक करोगे तो वहां पे समय तो ज़्यादा लगने वाला नहीं है, इसलिए समय को घटाने की बात यहाँ पर करी गई है। कहा गया है कि सभी यूनिवर्सिटियां जो हैं, यानी कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है वो इस समय को जो घटा कर, जो अपना एग्जाम का जो समय है वो 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटियों जब एग्जाम लेंगी तो उसका जो समय है वो 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये यूजीसी ने अपनी कमेटियों की रिपोर्ट, इन कमेटियों ने भी कहा था और यूजीसी की ये फाइनल रिपोर्ट में भी देखने के लिए मिल रहा है तुम्हें। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा के कुशल और नए तरीके अपना सकती हैं सभी यूनिवर्सिटी अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन गुणवत्ता के समझौते किए बिना, यानी कि क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगी कोई भी यूनिवर्सिटियां, ताकि आगे की जो पारियां हैं, आगे का जो प्रोसेस है उसमें जो है कोई कमी ना आए। एक छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए पवित्रता भी बनाए रखी जा सकती। कहने का मतलब यह है कि भाई जब ये सारी चीज होंगी, 2-3 घंटे से समय घटाकर 2 घंटे करा गया है, कोई भी मतलब कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि भाई जो स्टूडेंट का मूल्यांकन है, जो इवोल्यूशन होगा उसकी एग्जाम का, उसमें प्योरिटी बनी रहे, उसमें मतलब कि अखंडता जो है, एक प्रकार से हम यूं कह सकते हैं एक ऐसा भाव बना रहे कि लगे कि हाँ एग्जाम मतलब कि एक प्योरिटी है, एक रियलिटी है। देखिए तीसरी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी करी गई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर
विश्वविद्यालय अपने आदेश, नियम और विनियम परीक्षा की योजना के अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर टर्मिनल, इंटरमीडिएट, सेमेस्टर, ईयर परीक्षाओं का आयोजन कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि कहा गया है कि यूनिवर्सिटी अपने अध्यादेश यानी कि अपना कोई कानून निकालकर, अपना कोई नियम और विनियम निकालकर अपनी परीक्षाओं की योजना के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखिए यहाँ पे स्लैश खींचा गया है, ऑनलाइन स्लैश ऑफलाइन, ठीक है। देखिए जहाँ पर कोविड-19 की महामारी सबसे ज़्यादा है उन क्षेत्रों में तो ऑफलाइन होना असंभव हो जाएगा, तो वहाँ पे तो ऑनलाइन कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी कि वो तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है ना, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, कि वो आपसे ऑनलाइन एग्जाम लेगी क्या ऑनलाइन लेगी, ठीक है, सॉरी ऑफलाइन लेगी क्या ऑनलाइन लेगी। यानी कि टर्मिनल, इंटरमीडिएट, सेमेस्टर, ईयर परीक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं। देखिए उसमें भी ऑप्शन दिया है कि आप जो है सेमेस्टर सिस्टम लागू कर सकते हो या ईयर यानी कि एनुअल मोड लागू कर सकते हो, दो में से कोई भी लागू कर सकते हो। सामाजिक गड़बड़ी, सामाजिक गड़बड़ी का यहाँ पे शुद्ध हिंदी का प्रयोग करा गया है, इसका मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए, उनके साथ समर्थन प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों को उचित अवसर सुनिश्चित करना होगा। यानी कि उन्हें सभी स्टूडेंटों को एक समान रूप से एक मतलब कि पर्टिकुलर अपनी जो है अपॉर्चुनिटी जो है मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। देखिए चौथी गाइडलाइंस यहाँ पर कहा गया है, चौथी गाइडलाइंस में देखिए तीसरी गाइडलाइंस में केवल इतना कहा गया है, मैं आपको बता दूं तो दोबारा कि भाई जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर, सेमेस्टर या एनुअल मोड पर करा सकते हैं, ठीक है। तीसरा वाला इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एवरी स्टूडेंट्स। देखिए चौथी गाइडलाइंस में कहा गया है कि पीजी, यूजी पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए टर्मिनल, सेमेस्टर, वर्ष परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा सकती हैं। कहा गया है कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सिलेबस हैं, उनके जो कार्यक्रम है, जो उनके प्रोग्राम हैं, उनके लिए टर्मिनल सेमेस्टर या वर्ष परीक्षाएं, कहा गया है कि जो आप देखिए सेमेस्टर पर्टिकुलर जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम देते हो उसे ले सकते हो, या आप एनुअल मोड पर भी एग्जाम ले सकते हो, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक कैलेंडर में सुझाव दिया गया है, ठीक है। मतलब कि सामाजिक गड़बड़ी का यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए, उसके प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक कैलेंडर में जैसा सुझाव दिया गया है उस आधार पर जो है टर्मिनल और एनुअल मोड पर यूनिवर्सिटियां एग्जाम कंडक्ट करा सकती हैं, यूजी और पीजी दोनों के लिए है, ध्यान रखें। पांचवा गाइडलाइंस जारी करी गई। पांचवी गाइडलाइंस क्या कहती है इसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मध्यवर्ती सेमेस्टर, मध्यवर्ती का मतलब है मिड सेमेस्टर, मिड सेमेस्टर और एनुअल ईयर के स्टूडेंट विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं। यानी कि कहा गया है कि मिड सेमेस्टर स्लैश वर्ष के छात्र, वर्ष का मतलब है जो एनुअल मोड के जो स्टूडेंट हैं और जो सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटियां जो हैं एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करा सकती है, ठीक है। ये तो पक्की बात है कि एग्ज़ाम तो होंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। विभिन्न स्तरों, राज्य और अन्य कारकों में उनके स्तरों की तैयारी, छात्रों की आवासीय स्थिति की वो किस किस इलाके से बिलोंग करते हैं उसको देखते हुए। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि भाई जो है ऑनलाइन परीक्षा हर जगह संभव हो जाएगी, नहीं ना, क्योंकि भाई ग्रामीण इलाके हैं, जो अति पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे कैसे ऑनलाइन आप कराओगे, वहाँ पे तो फ़ोन, स्मार्टफोन ही नहीं है बेचारों के पास, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाहर जाएंगे तो साइबर कैफ़े बढ़ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात बन जाएगी ना। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों की आवासीय स्थिति, यानी कि जो वहाँ पे रहते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ की आवासीय स्थिति को देखते हुए कोविड-19 महामारी की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने के बाद ही एग्ज़ाम का ये पूरा परफॉर्मा यूनिवर्सिटी तैयार करे। इस बात का यूनिवर्सिटी को ध्यान रखने के लिए अपील करी है यूजीसी ने। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यदि कोविड-19 के मद्देनज़र स्थिति सामान्य नहीं होती है तो स्टूडेंटों को सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी और हेल्थ बनाए रखने के लिए पैटर्न के आधार पर छात्रों की ग्रेडिंग 50% अंकों के साथ हो सकती है। कहा गया है कि यदि ये कोविड-19 की महामारी से देश जो है नहीं निपट पाता है तो इसके लिए इस रिगार्डिंग जो है यूजीसी कह रहा है कि यूनिवर्सिटियों से कि आप जो है 50% अंक ले सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो है अब जो एग्ज़ाम लोगे उसका जो है 50% हिस्सा ले लो, और 50% ले लो आप जो है जो उन स्टूडेंटों ने पिछली बार कभी लाइफ में एग्ज़ाम दिया है। मतलब कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो सेकंड सेमेस्टर में है,
तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो उसका एग्जाम हुआ है उसके आधार से उसका जो है एग्जाम जो है 50%, ये वाला जो लॉकडाउन में उसके एग्जाम होंगे ये वाला ले लिया जाए 50% हिस्सा, और 50% ले लिया जाए पिछले सेमेस्टर का हिस्सा। इस प्रकार से कहा है यूजीसी ने। उसके आधार से जो है 50% की जो रिगार्डिंग सिस्टम लागू कर दिया जाए। यहाँ पर कहा गया है कि इंटरनल असाइनमेंट, यानी कि इंटरनल जो नंबर होते हैं विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन और शेष 50% अंकों को केवल पिछले सेमेस्टर में प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब यही है कि यूनिवर्सिटियां जो हैं कहा है कि यूनिवर्सिटियां मूल्यांकन के लिए 50% तो वर्तमान का ले लेंगी रिजल्ट जो है, जो अब वर्तमान में जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी, और 50% पिछले वाला ले सकती हैं। पर ये जो है अनिवार्य नहीं, यहाँ पर केवल ये उन्हीं क्षेत्र में लागू होगा जहाँ पर जो कोविड-19 की महामारी जो है अत्यधिक रूप से भयावह है। यहाँ पर कहा गया है कि पिछले सेमेस्टर में प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया जा सकता है। आंतरिक मूल्यांकन, इसका मतलब क्या है कि इंटरनल जो आप असाइनमेंट्स देते हो उसके आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर प्रारंभिक का मतलब है जो आपने प्री बोर्ड एग्जाम दिए होंगे कॉलेज में, प्री एग्जाम, ठीक है, मिड सेमेस्टर, इंटरनल इवैल्यूएशन और स्टूडेंटों के प्रोग्रेस के लिए जो भी नाम दिया गया हो सकता है, यानी कि इसमें से कुछ भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टूडेंटों को वो मिलेगा कि भाई तुम्हें मिला है तो उसे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो उस आवासीय स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी जो है आपके कॉलेज कहाँ पर हैं, वो जो इसमें स्टूडेंट आते हैं वो किस किस आवासीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है तो उस दौरान जो है 50% ही हम इस वाले का लेंगे जो लॉकडाउन के दौरान एग्जाम होंगे, और 50% जो है हम उस वाले का लेंगे जो स्टूडेंटों ने एग्जाम दिए हैं पिछली बार कभी। तो देखिए इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कहा गया है नीचे कि उन स्थितियों में जहां पिछले सेमेस्टर पिछले वर्ष अंक उपलब्ध नहीं है, यानी कि जिन स्टूडेंटों ने पिछली बार एग्जाम दिए ही नहीं है, जैसा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर आने से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक यूनिवर्सिटी है उसके एग्जाम कैंसिल हो गए थे फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है, क्योंकि लेट एडमिशन के कारण। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जिन स्टूडेंटों के नंबर उपलब्ध नहीं है पिछली बार के, तो वो अब जो अपना एग्जाम देंगे उन वाले स्टूडेंटों का 100% लिया जाए। देखिए जिनके नंबर ही उपलब्ध नहीं है पिछली बार के तो भाई उनकी तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उनका जो है 100% इवैल्यूएशन लिया जाएगा, 100% हिस्सा लिया जाएगा उनका। देखिए अगले वाले उसमें कहा गया है कि यदि छात्रों ग्रेड में सुधार करना चाहते हैं, यदि छात्रों को लगता है कि मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हूं अपने नंबरों से, सुधार करना चाहते हैं, तो वो अगले सेमेस्टर के दौरान जो भी अगला सेमेस्टर होगा उसमें वो उस विषय की परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं, वो उस परीक्षा को दोबारा से दे सकते हैं। यदि लॉकडाउन के दौरान कोई स्टूडेंट जब परीक्षा होगी लॉकडाउन में उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो अगली बार जब भी परीक्षा होगी उस सब्जेक्ट की उसमें वो बैठ सकता है, ऐसा क्लियर बोला है यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में, 5वीं गाइडलाइन में। देखिए 5वीं गाइडलाइन का अंतिम पैराग्राफ है वो है इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए प्रावधान कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए है। इसके कहने का मतलब है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षाओं का ये जो प्रावधान है कोविड-19 के महामारी के मद्देनजर वर्तमान का जो एकेडमिक सेशन है ये जो है वो केवल 2019 और 20 के सत्र के लिए है। इस बात का ध्यान रखना, कभी ये मत समझ लेना 2020 और 21 के सत्र के लिए नहीं, 2019 और 20, ठीक है, जो बकाया है। जबकि सभी हितधारकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और परीक्षाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखना जरूरी है। कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजीसी के जो अंतर्गत आते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटियां और उन यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट हैं उनके हेल्थ की, उनकी सिक्योरिटी की और एग्ज़ाम की प्योरिटी और एग्ज़ाम की सेफ्टी को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए 6ठी गाइडलाइंस में कहा गया है कि उपरोक्त के अलावा, यानी कि अब तक हमने जितना पढ़ा उनके अलावा यूनिवर्सिटियां इन कदमों को भी उठा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पहला कदम बताया गया है जो 6ठा गाइडलाइन है। इसमें देखिए पहली बात करी गई है कि यूनिवर्सिटियों में वर्तमान शैक्षणिक कैलेंडर, ठीक है, वर्तमान एकेडमिक कैलेंडर के लिए कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि उन विषयों में जिनमें छात्र जो हैं विफल रहे, कैरी फॉरवर्ड का मतलब यही है कि कहा गया है कि उन विषयों में जिनमें छात्र फेल हो गए
उनके लिए जो है यूनिवर्सिटी जो है अलग प्लान बना सकती है। यूनिवर्सिटियों को इसके लिए अनुमति दी जाएगी कि जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनके लिए अलग से कोई नई जो है स्कीम, नया जो है कोई प्लान बनाए सारी यूनिवर्सिटियां, उनके लिए यूजीसी ने अनुमति दे दी है। देखिए यहां पर आगे कहा गया है कि प्रत्येक छात्रों को अगले सेमेस्टर या अगले वर्ष में पदोन्नत किया जाएगा। देखिए यहां पर बाकायदा कहा गया है इस रिपोर्ट में कि प्रत्येक छात्रों को अगले सेमेस्टर वर्ष में पदोन्नत किया जाए। कहने का मतलब ये है कि आप जो है ऐसा मत सोचना कि भाई मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई तो मैं फेल हो जाएंगा, ऐसा कहने का मतलब आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पर बाकायदा कहा गया है कि आपका जो है प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। आपको रोक के नहीं रखेंगे। क्योंकि रोक के क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि देखिए अगर रोक के रख लिया किसी स्टूडेंटों को तो स्टूडेंट वहाँ पे दिक्कत कर देंगे, क्योंकि भाई कहेंगे कि भाई हमारी इसमें क्या गलती है, क्यों हमने थोड़ी वो ये महामारी को फैलाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर असर देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको हर संभव कोशिश की जाएगी कि आपका प्रमोशन किया जाएगा। बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि छात्रों को अगले सेमेस्टर, अगले ईयर में प्रमोशन किया जाएगा। हालांकि ऐसे छात्र उस पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा की मंजूरी दे सकते हैं जिसमें वह असफल रहा, अनुपस्थित रहा जब भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कहने का मतलब इसमें है कि सभी स्टूडेंटों का प्रमोशन यहाँ पर किया जाने की बात करी गई है कि अगले उसमें डाला जाएगा कैसे ना कैसे करके। ऐसा नहीं है पर ऐसे ही नहीं कि बिना मतलब कि डाल दिया जाएगा कि बिना एग्जाम दिए, बिना प्रैक्टिकल वगैरह कुछ ना करे हुए, फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि स्टूडेंट जो है उन प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, यदि उसे लगता है कि भाई मैं जो हूँ सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ, मेरा प्रमोशन जो है मैं तो एग्ज़ाम से ही प्रमोशन लूँगा, ठीक है, एग्ज़ाम के द्वारा ही अगले ईयर में, अगले सेमेस्टर में कदम रखूँगा, तो वह स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम भी दे सकता है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटियाँ जो है ऐसे स्टूडेंटों को परीक्षा की मंजूरी दे सकती है। जो स्टूडेंट फेल हो गया है उनके लिए, ठीक है, जो स्टूडेंट कॉलेज में एब्सेंट रहा है उनके लिए, और जो परीक्षाओं का आयोजन जो है कराया जाएगा उनके लिए। कहने का मतलब यही है कि जो स्टूडेंट फेल हो गया है, जो कॉलेज में नहीं जा पाए थे किसी कारण से, तो उनके लिए भी एग्ज़ाम जो है कराया जाएगा। ऐसा मत सोचना कि हम जो है पूरे साल कॉलेज नहीं गए, हम जो है फेल हो गए थे पिछले सेमेस्टर में, क्या अब की बार हमें एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा या नहीं। तो इस बार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी को रिलैक्सेशन दे दिया है कि आप जो है कॉलेज में चाहे आपने कितनी भी छुट्टी मारी हो, चाहे आप पिछले सेमेस्टर में फेल हो गए हो, पर आप अब की बार की जो एग्ज़ाम होंगे उसमें बैठने के लिए पूरी तरह से मतलब कि एलिजिबल हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए छठे का दूसरा गाइडलाइन है, छठे पॉइंट की दूसरी गाइडलाइन। यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों को सेमेस्टर, वर्ष या पूरक परीक्षाओं के माध्यम से वर्तमान सेमेस्टर पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करके अपने ग्रेड में सुधार करने की अनुमति दी जा सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों को सेमेस्टर, वर्ष की पूरक परीक्षाओं के माध्यम से वर्तमान सेमेस्टर, कहने का मतलब यही है कि परीक्षाओं के माध्यम से जो वर्तमान सेमेस्टर है उसके अंदर उपस्थिति होने के लिए सभी छात्रों को एडिशनल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कहने का मतलब है कि एडिशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट के लिए यदि छात्र जो है उस सेमेस्टर के दौरान जो है उसे लग रहा है कि भाई मैं जो हूँ किसी कारण से मैं जो हूँ उन नंबरों से एक मुझे संतुष्टि नहीं है, या तो यूँ कह लें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो इस रिगार्डिंग जो है उसे एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी उसके ग्रेड में सुधार करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है, देखिए सातवीं आपकी गाइडलाइंस देखें तो देखिए सातवीं गाइडलाइंस कही गई है कि परीक्षा में अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालय में सभी पाठ्यक्रम में समान रूप से लागू किया जाता है। देखिए कहा गया है सातवें गाइडलाइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम और अन्य संबंधित गतिविधियां, कि एग्जाम और अदर्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए यूनिवर्सिटियों में सभी पाठ्यक्रमों में समान रूप से लागू किया जाता है। यानी कि ये जो एग्ज़ाम का जो सिस्टम है जो यूजीसी ने जो दिया है, ये सभी यूनिवर्सिटियों में सभी सिलेबस में पूरी तरह से समान रूप से लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बीबीएससी वालों के लिए लागू नहीं होगा, ये केवल जो है आर्ट्स उन्हें बीए वालों के ऊपर लागू होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी के ऊपर जो है समान रूप से लागू होगा। आठवीं गाइडलाइंस देख लेते हैं। तो आठवीं गाइडलाइंस क्या कहता है? आठवीं गाइडलाइंस कह रहा है कि छात्रों को परीक्षा और अन्य संबंधित गतिविधियों के संचालन के बारे में अग्रिम कम से कम एक सप्ताह
अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए। यानी कि छात्रों को अन्य गतिविधि यानी कि जो उसकी अदर्स एक्टिविटीज होंगी, जो भी मतलब कि कंडक्ट किया जाएगा, जो भी कुछ चीज़ें उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग जो है स्टूडेंटों को कम से कम 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसे अच्छी तरह से सूचित किया जाएगा कि उसकी जो है एक्टिविटीज़ का संचालन किया जा रहा है एग्ज़ाम का। तो इसलिए आपको जो है कम से कम 1 सप्ताह का समय मिलेगा जब भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए नोवा गाइडलाइंस यहाँ पर कहा गया है कि छात्र अनुसंधान विद्वान के लिए न्यूनतम प्रतिशत उपस्थिति की आवश्यकता। कहा गया है कि छात्र जो है इंस्टीट्यूट में जो विद्वान है यानी कि ओनर्स के लिए, जो मतलब कि आप जो है चाहे स्टूडेंट के रूप में विद्वान, यहाँ पर कहने का मतलब ओनर्स के लिए है कि ओनर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने ओनर्स लिए तो हम क्या हैं, जो हमारे लिए जो उपस्थिति की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि कॉलेज में हम नहीं गए तो हमारे नहीं होंगे। तो उसके संबंध में लॉकडाउन की अवधि को सभी छात्र अनुसंधान विद्वानों द्वारा भाग लिया जाना माना जाता है। कहा गया है कि इस लॉकडाउन के दौरान भी सभी स्टूडेंटों को ये माना जाएगा कि सभी स्टूडेंटों ने अपनी जो है उपस्थिति दी है यूनिवर्सिटियों में, सभी कॉलेज में। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी स्टूडेंटों ने मतलब कि पार्टिसिपेट किया है अपने कॉलेज में, ऐसे मान के लिया जाएगा और स्टूडेंटों को एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना सोचे, चाहे वो ऑनर्स डिपार्टमेंट का है, कि मैं जो हूँ कम से कम मुझे कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी उपस्थिति की, तो ऐसा कोई नहीं है। रिलैक्सेशन सभी को मिला है तो आपको भी मिलेगा। देखिए 10वीं गाइडलाइंस यहाँ पर कहा गया है 10वीं गाइडलाइंस में कि विश्वविद्यालय मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए परियोजना शोध को आगे बढ़ाने वाले यूजी पीजी छात्रों की सुविधा के लिए उपयुक्त रणनीति अपना सकते हैं। कहा गया है कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए जो वर्तमान में इतनी महामारी खतरनाक रूप से फैल रही है, उसके लिए परियोजना कोई, ठीक है, कोई प्लान बना सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना सकती है यूनिवर्सिटी शोध को आगे बढ़ाने के लिए, इसको अच्छी तरह से मतलब कि और देखने के लिए वर्तमान ये जो स्थिति हुई है इसको आगे मतलब कि देखिए यहाँ पर कहा गया है कि शोध को आगे बढ़ाने वाले यानी कि जो रिसर्चर जो प्रोग्राम हैं यूजी और पीजी के, जिसमें खोजबीन होती है, उसमें सुविधा के लिए उपयुक्त रणनीति अपना सकते हैं सभी यूनिवर्सिटियाँ। ठीक है, जो भी मान लीजिए जो लैब के काम होते हैं, जो प्रैक्टिकल है बेस हैं सारी चीज़ें, ठीक है, जो बीएससी वगैरह के जो स्टूडेंट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो उसके रिगार्डिंग कहा गया है जो रिसर्चर के रिलेटेड प्रोग्राम से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी अपनी रणनीति बना सकती है। यूनिवर्सिटी समीक्षा आधारित यानी कि रिव्यू बेस्ड, यहाँ पर अगला कहा गया है स्लैश मार के माध्यमिक डाटा आधारित परियोजनाओं को आवंटित करने पर विचार कर सकती है। कहा गया है कि समीक्षा आधारित कि भाई विश्वविद्यालय जो है एक रिव्यू बेस की, भाई आपको जो है कोई टॉपिक दे देंगे, आप उस पर जो है समीक्षा कीजिए, आप अपने उस पर विचार रखिए, ऐसे दे देंगे। ठीक है, जो यूजीपीजी के जो रिसर्च कोर्स हैं माध्यमिक डाटा आधारित, माध्यमिक डाटा का मतलब ये है कि आपको जो है बीच में से कुछ भी ऐसी डाटास वगैरह दे देंगे, कुछ मतलब कि ऐसा मीडियम क्वालिटी का होगा, ना तो वो बिल्कुल हल्का होगा, ना मतलब कि वो टॉपिक जो है बिल्कुल हार्ड होगा, तो उस लेवल का आपको कोई डाटा दे देंगे और उस पर आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए कह देंगे, तो उसको आवंटित करने पर विचार कर सकती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, या देखिए या में कहा गया है या इन छात्रों को प्रयोगशाला, ठीक है, आ गया ना लैब वाला काम, तो देखिए या इन छात्रों को प्रयोगशाला आधारित प्रयोगों या क्षेत्र सर्वेक्षण आधारित असाइनमेंट के बजाय सॉफ्टवेयर संचालित परियोजना भी मिल सकती हैं। सॉफ्टवेयर संचालित का मतलब है कि आप जो है ऐप्स के माध्यम से, एक सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से जो है एक अच्छा कोई क्रिएशन दे सकते हो सॉफ्टवेयर संचालित के माध्यम से। देखिए कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास जो है भाई कोई ईवीएस का असाइनमेंट है, ठीक है, अब मान लीजिए अब जो है उसके ऊपर जो है विजुअल कोई अपनी वीडियो बना के दे सकते हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है सॉफ्टवेयर संचालित परियोजना के लिए जो प्रयोगशालाएं हैं, जो लैब टेक्नीशियन जो लैब हैं, जिनमें टेक्नीशियन वाली जो लैबें होती हैं, जो साइंस की लैबें होती हैं, उसके रिगार्डिंग जो है कोई भी आपको परियोजना दे सकते हैं उसके रिगार्डिंग। देखिए 11वीं गाइडलाइंस में कहा गया है कि विश्वविद्यालय स्काइप का मतलब यही है कि आपने जूम ऐप का नाम सुना है ना, जूम
गूगल क्लासरूम का नाम सुना है ना, ऐसे ही स्काइप रहता है। विश्वविद्यालय स्काइप या अन्य मीटिंग ऐप्स के माध्यम से व्यावहारिक परीक्षा और वाइवा वॉइस की परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। यानी कि देखिए, मीटिंग ऐप्स के माध्यम से बिहेवियर परीक्षा का मतलब है कि भाई जो आपका असाइनमेंट होता है, मतलब कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता था स्कूल के कॉलेज के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, आपका उसमें जो है वो अवस्थान कहाँ जाएंगे, वो तो कॉलेज में तो आप जाओगे नहीं, ठीक है। तो वो कैसे लिया जाएगा, तो वो जो है बहुत सारे जो मीटिंग ऐप्स होते हैं, जैसे जूम ऐप है, स्काइप ऐप है, ठीक है, गूगल क्लासरूम है, गूगल हैंग आउट है। तो ये जो ऐप्स हैं इनके माध्यम से जो है टीचर्स जो हैं आपका वाइवा वॉइस वगैरह ले सकते हैं। और मध्यवर्ती सेमेस्टर के मामले में, यानी कि मिड सेमेस्टर के मामले में आगामी सेमेस्टर के दौरान व्यवहारिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि जो मिड सेमेस्टर का जो केसेस होगा उसमें, और जो अगला सेमेस्टर होगा उसके दौरान के लिए परीक्षा जो आयोजित की जाएगी, उसके रिगार्डिंग जो है यूनिवर्सिटियां जो हैं इन मीटिंग ऐप्स के माध्यम से स्टूडेंटों का वाइवा वॉइस और एग्जाम जो है वैसा ले सकते हैं जो इंटरनल असाइनमेंट का होता है इन ऐप्स के माध्यम से। देखिए, 12वीं गाइडलाइंस कही गई है कि विश्वविद्यालयों को पीएचडी और एमफिल, ठीक है, वाइवा वॉइस परीक्षाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गूगल, ठीक है, यहाँ पर स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी या किसी अन्य विश्वसनीय पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तकनीकों का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय से संबंधित वैधानिक प्राधिकरण की मंजूरी के अधीन यूजीसी विनियम 2016 के खंड 9.6 से लेकर 9.9 के अनुपालन में एमफिल और पीएचडी का पुरस्कार, यानी कि जो डिग्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिराउ सवर परीक्षा आयोजित करते समय यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अनुसंधान सलाहकार समितियों के सदस्य के सभी संकायें का मतलब फैकल्टी से होता है कि सदस्य अनुसंधान विद्वानों और अन्य इच्छुक विशेषज्ञ शोधकर्ताओं द्वारा भाग लिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहा गया है कि जो, देखिए, ये पीएचडी और एमफिल वाले स्टूडेंटों के लिए है। कह रहे हैं कि जो पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है, क्योंकि उनका तो और ज़्यादा काम होता है यूजी और पीजी के मुकाबले। और वाइवा वॉइस के लिए जो है परीक्षाएं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जा सकती हैं, जिसमें गूगल का यूज करा गया है, गूगल हैंगआउट, स्काइप, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं या कोई अपना विश्वसनीय ऐप्स के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यूजीसी का एक विनियम है 2016 का, उसके खंड में वो चीज़ें सारी चीज़ आनी चाहिए कि हम जो है ऐसा कोई अनुपालन जो है गलत ना कर दें। इस बात का सभी यूनिवर्सिटियों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वरना जो पीएचडी की डिग्री है, जो पुरस्कार है, जो आपको जो मिलता है, वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब आप करोगे तो उसके माध्यम से जो है आपका एग्ज़ाम परीक्षाएँ जो हैं ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। ये पीएचडी और एमफिल के रिगार्डिंग है, यूजी पीजी के रिगार्डिंग नहीं है ये वाला जो 12वीं गाइडलाइंस आई है। देखिए, हमारी ये तो निष्कर्ष निकलता जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी यूजीसी है वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव देती जा रही है। यहाँ पर कहा गया है कि आगे देखिए कि यह अनुसंधान सलाहकार समिति के सदस्य, यानी कि यह अनुसंधान जो है, मतलब कि यूजीसी जो है सलाहकार समिति के जो सदस्य हैं, जिनसे भी सलाह मांगती है यूजीसी, उसके सदस्य जो हैं, उसके डिपार्टमेंट के जो फैकल्टियां हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, अनुसंधान के जो ऑनरेबल मेंबर हैं, अन्य इच्छुक जो विशेषज्ञ हैं, शोधकर्ताओं द्वारा भाग लिया जाएगा। मतलब कि कोई भी जो है यहाँ पर जो है भाग ले सकता है। पीएचडी और एमफिल में जो है उनका जब रिजल्ट तैयार किया जाएगा तो इसमें कहने का मतलब है कि उनके रिजल्ट को इवैल्यूएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए इन लोगों का सहारा लिया जाएगा, जब वो वहाँ पर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अनुसंधान पर्यवेक्षक और विशेषज्ञ ओ परीक्षक ओ के अलावा जैसा कि लागू हो, यह भी विश्वविद्यालय के हिस्से पर यथोचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिसमें विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट भी शामिल है। कहने का मतलब यह है कि आप जो है हाथों से लिखी हुई रिपोर्ट भी मतलब कि अपनी यूनिवर्सिटियों को दे सकते हो। जो पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट हैं
और उसके माध्यम से भी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज किया जा सकती हैं। देखिए 13वीं गाइडलाइंस जारी की गई है एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंटों के लिए है। ये भी कहा गया है कि एमफिल और पीएचडी के छात्र जिनकी अधिकतम अवधि एमफिल और पीएचडी से संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित नियम और विनियमी अध्यादेश के तहत निर्धारित निबंध थीसिस का मतलब होता है, देखिए मित्रों, नेक्स्ट जो होता है, ठीक है, थीसिस की अवधि समाप्त हो गई है या कोरोना महामारी की अवधि के दौरान समाप्त हो रही है, समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर। देखिए मैं आपको बता दूं ये पीएचडी और एमफिल के रिगार्डिंग है। यूजी पीजी वाले स्टूडेंट जो है इसे थोड़ी वीडियो को काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरी बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट है फिर दिक्कत हो जाएगी, वरना पूरा नोटिफिकेशन रह जाएगा, वरना आप भी देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि नियमित निर्धारित अवधि 6 महीने के विस्तार में उन छात्रों के लिए भी माना जा सकता है जो अभी तक अपने शोध को प्रस्तुत करने के लिए हैं। कहा गया है कि देखिए जो स्टूडेंट जो हैं वर्तमान में भी अपने शोध का मैनेजमेंट वगैरह संभाल रहे हैं, पीएचडी में आपको पता ही होगा सारी चीज़ रिसर्च आधारित होती है, तो उसमें जो है कहा गया है कि औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए जो है अनुमति दी जा सकती है सभी यूनिवर्सिटियों को कि वो जो है अपना अलग अलग कोई भी नियम वगैरह बना सकती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर कहा गया है ये सारी चीज़ें। देखिए आपकी 14वीं गाइडलाइन है अब जो सभी के लिए है। 12वीं और 13वीं गाइडलाइन सामान्य रूप से सभी के लिए अप्लाई नहीं थी, परंतु अब 14वीं गाइडलाइन जो है वो सभी के लिए है। देखिए 14वीं गाइडलाइन जारी करी गई, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय कोविड-19 की महामारी के दौरान परीक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित छात्रों को शिकायतों से निपटने के लिए एक सेल स्थापित करेगा। कहा गया है कि भाई कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए एकेडमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड सभी स्टूडेंटों की शिकायतों को निपटाने के लिए एक जो है कमेटी एक सेल का निर्माण करेगा। सेल का मतलब है एक कोई टोल फ्री नंबर चलाया जाएगा सभी यूनिवर्सिटियों में, ठीक है, वो जो है एक हेल्पलाइन के माध्यम से जिससे सभी स्टूडेंट अवगत हो सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें। छात्रों को प्रभावी ढंग से इन्फॉर्मेशन मिलनी बेहद जरूरी है क्योंकि, ठीक है। तो 14वीं गाइडलाइंस में ये जारी करा गया है। और 15वीं गाइडलाइंस क्या है? 15वीं गाइडलाइंस ये है यूजीसी कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षाएं और शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित छात्र शिकायतों की निगरानी के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित करेगा। देखिए ये तो पक्की बात है कि यूजीसी कोविड-19 की महामारी को देखते हुए यूजीसी भी एक शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन जो है जल्द ही स्थापित करेगा, जल्द ही इसके लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तो देखिए इन 15 की 15 गाइडलाइंस का निचोड़ एक ही है। इसमें से बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं आपके लिए नहीं भी हो सकती थी, मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंटों के लिए भी थी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कहा गया था जैसा कि पहला और दूसरी तीसरी जो गाइडलाइंस थी यहाँ पर कि भाई ऑनलाइन परीक्षा की तरफ झुकाव कहा गया है। जो स्टूडेंट देखिए जो मतलब कि प्रेजेंट नहीं हो पाए थे कॉलेज में, जो फेल हो गए थे, वो भी एग्जाम दे सकते हैं इस बार, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे आपका एग्जाम हो सकता है। एग्जाम लेने के टाइप्स बताए गए हैं सभी यूनिवर्सिटियों को। मल्टी चॉइस क्वेश्चन ले सकते हैं, वो ओपन बुक परीक्षा ले सकते हैं, चॉइस बेस्ड ओपन ले सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट प्रेजेंटेशन आधारित आकलन कर सकते हैं। और देखिए इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम का जो समय है वो घट तो जरूर गया है। एग्जाम का जो समय है वो 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया गया है। तो ये हमने कुछ समराइज करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए बात करी गई थी कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारी चीज करी जाए। इसमें 5वें पॉइंट में कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यदि जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में कोविड-19 की महामारी सामान्य रूप से नहीं है तो इस स्थान पर जो है छात्रों को ग्रेडिंग 50% के अंकों के साथ ही हो सकती है, ठीक है। मतलब कि 50% उनका पिछले बार का में से ले लिया जाएगा और अब की बार जब भी लॉकडाउन के दौरान जब इनकी ये जो एग्जाम होंगे और 50% इनके में से ले लिया जाएगा। तो देखिए अतः ये कहना अब देखिए जल्द ही सारी यूनिवर्सिटियां जो है अपना परफॉर्मेंस सभी यूनिवर्सिटियां जो है धीरे धीरे डाल देंगी अपनी अपनी यूनिवर्सिटियां अपनी अपनी वेबसाइटों पर। इसलिए अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट जो है उस पर आप जल्द से जल्द रोजाना विजिट करते रहिए ताज़ा अपडेट के लिए, वरना हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आगे वाले इसमें कहा गया है कि इनके अलावा जो है इन सारी चीज़ों को भी अपना सकता है। जो स्टूडेंट फेल हो गए थे, ठीक है, किसी कारण से, वो भी इस बार परीक्षा दे सकते हैं। इसमें ये कहा गया है। देखिए 7वें में कहा गया है कि भाई ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारा जो नियम कानून है, ये सभी कोर्सों पे सभी यूनिवर्सिटी पे समान रूप से लागू होता है। इसमें अगली 8वें में कहा गया था कि जो स्टूडेंट जो हैं छात्रों को परीक्षा और अन्य संबंधित गतिविधियों के संचालन में अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए।
कि आपकी परीक्षा कब होंगी, इसके रिलेटेड जो है सूचनाएं जो हैं अच्छी तरह से पहुंच जानी चाहिए। अगर नहीं पहुंचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वरना यूजीसी पे जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है कंप्लेंट कर देगा, फिर यूनिवर्सिटी को सवाल देना मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा 9वें पॉइंट में कहा गया था कि सभी जो स्टूडेंट, बहुत सारे ये सोच रहे थे कि जो हाई मतलब कि कोर्स में एडमिशन है जिनका, कि भाई हमें तो कॉलेज में अटेंडेंस लेना बहुत ज़रूरी है तो हम नहीं बैठ पाएंगे क्या। तो देखिए लॉकडाउन के कारण आपको लॉकडाउन में ये माना जाएगा कि आप जो है कॉलेज में ही थे, क्योंकि आपने लॉकडाउन स्टे होम स्टे सेफ का जो ये प्रोसेस है देश को महामारी से निपटाने के लिए आपने भी सहयोग दिया, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए आपको भी परीक्षा में बैठने दिया जाएगा सभी को, चाहे आप छोटे स्तर का कोर्स में हो चाहे बड़े स्तर के लंबे कोर्स में हो। कहने का मतलब ये है। देखिए इसमें 10वां जो कोर्स इसमें कहा गया है वो शोध कार्यों के लिए कहा गया है। 11वां के लिए कहा गया है कि विश्वविद्यालय जो है मीटिंग के लिए जो है मतलब कि व्यवहारिक एग्जाम के लिए जो वाइवा वॉइस वगैरह एग्जाम होते हैं, जो 30% का हिस्सा होता है आपके टोटल एग्ज़ाम का, जो असाइनमेंट वगैरह होता है, उसके लिए आप जो है गूगल हैंगआउट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। और देखिए 14वें में यही कहा गया है कि सभी स्टूडेंटों के लिए जो है पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटियां हैं वो शैक्षणिक गतिविधियों से निपटने के लिए एक सेल स्थापित करे, कमेटी स्थापित करे, और जिससे प्रभावी ढंग से सूचित करा जा सके स्टूडेंटों को। कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए परीक्षाओं और एकेडमिक कैलेंडर के रिगार्डिंग जो है इसके रिगार्डिंग समस्या से निपटने के लिए यूजीसी भी अपनी तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जल्द जारी करेगा। तो देखिए ये हमने पूरा समराइज भी कर लिया है, ठीक है। तो देखिए इसका निचोड़ तो यही निकलता है कि आपके एग्ज़ाम तो होंगे, जिन स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अब अगर नहीं आपकी अपने तैयारी स्टार्ट करिए तो अब कर दीजिए, ठीक है। आपको हिंट जरूर देखने के लिए मिल गया होगा। ये यूजीसी की फाइनल रिपोर्ट है जो 29 अप्रैल को शाम के वक्त 8 साढ़े 8 बजे ही अपलोड की गई है। तो देखिए इसी के रिगार्डिंग में आपको ANI, ठीक है, एशियन इंटरनेशनल न्यूज़ जो है ANI, इसकी ट्विटर के माध्यम से ये हमने एक शॉट लिया है। इसमें मैं आपको बता दूं तो इनने भी ANI ने क्या लिखा है इसी के रिगार्डिंग जैसे ही अपलोड करा है। तो देखिए इन्होंने लिखा है कि ANI ने टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा जुलाई के महीने में आयोजित की जाएगी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि जब एकेडमिक कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर इन्होंने कौन सा रिलीज़ करा है, एकेडमिक कैलेंडर देखिए जल्द ही आपकी जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटियाँ हैं उन पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर एकेडमिक कैलेंडर आपका क्या होगा क्या नहीं होगा तो उसके रिगार्डिंग जो है हमने वीडियो पहले वाली वीडियो बना रखी है, जो वो आपको आई बटन में, वरना जब वीडियो ख़त्म होगी वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। जो यूजीसी की जो रिपोर्ट थी कमेटियों की उसमें मैंने बताया है अच्छी तरह से। उस वीडियो में 3-4 चीज़ें उसमें भी बता रखी हैं कि भाई जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है वो किस प्रकार से होगा। तो वहाँ बता रखा है मैंने एकेडमिक कैलेंडर के रिगार्डिंग, जो वही वाला एकेडमिक कैलेंडर लागू होगा ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में, ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर का मतलब आपको पता ही होगा कि आपका एग्जाम कब से लेकर कब तक होगा, ठीक है। आपका जो है एडमिशन कब से लेकर कब तक होगा अगले सेमेस्टर अगले ईयर में। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग देखिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में कोविड-19 के लिए एक सेल गठन किया जाएगा जिससे एकेडमिक कैलेंडर और परीक्षाओं से संबंधित मुद्दों पर हल करने के लिए एक सशक्त बनाया जाए, यूजीसी ने कहा है। ये आगे ANI ने लिखा है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को वर्तमान और पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। यानी कि कहा गया है कि जितने भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंटों को वर्तमान और परीक्षा सेमेस्टर के जो इंटरनल इवेल्यूएट है उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा कि भाई जो स्टूडेंट ने पिछली बार कितने नंबर प्राप्त करे उसी के आधार पे जो है उसने जो इंटरनल नंबर कितने प्राप्त किए उसके आधार पर उसे स्टूडेंट को वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि बांटा जाएगा। जिन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हो गई है उसमें जुलाई के महीने से ही परीक्षा हो जाएंगी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा कहा है, ठीक है। ANI की ये रिपोर्ट है, इस बात का ध्यान रखना। न्यूज़ एजेंसी है एशिया की सबसे बड़ी। यहाँ पर देखिए कहा गया है विश्वविद्यालय जो है स्काइप या अन्य मीटिंग ऐप्स के माध्यम से व्यवहारिक परीक्षा और वाइवा वॉइस के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। देखिए परीक्षा आपकी कौन कौन से माध्यमों से हो सकती है ऑनलाइन, इसमें बताया है। नंबर 1 स्काइप का उदाहरण दिया है इन्होंने एग्जाम्पल, और या अन्य मीटिंग ऐप्स, ठीक है, जैसे गूगल हैंगआउट्स, ठीक है। तो जूम ऐप है, जैसे जूम ऐप पे से तो वैसे दुनिया का भरोसा उठता जा रहा है, तो इसके मामले में थोड़ा हम कम ही बोलें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। यहाँ पर कहा गया है कि वाइवा वॉइस परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। वाइवा वॉइस मैंने आपको बता दिया है कि जो असाइनमेंट होता है इंटरनल 30% का जो पार्ट होता है। मध्यवर्ती सेमेस्टर के मामलों में आगामी सेमेस्टर के दौरान व्यवहारिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है, यूजीसी ने ऐसा कहा है,
देखिए इसका लास्ट ANI का लास्ट ट्यूट है, यहाँ पर देखें तो विश्वविद्यालय समय की छोटी अवधि में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैकल्पिक और सरलीकृत मोड और परीक्षाओं को तरीकों को अपना सकता है। यानी कि सभी यूनिवर्सिटियों से अपील करी गई है कि वो जो है वैकल्पिक, यानी कि वैकल्पिक का मतलब है कि ऑप्शनल, और एक जो है एक सिंपल मोड में परीक्षाओं का तरीका अपना सकता है। विश्वविद्यालय जो है 3 घंटे से 2 घंटे का समय कम करके परीक्षाओं को कुशल और नए तरीके से अपना सकता है। यानी कि सभी यूनिवर्सिटी से अपील करी गई है कि 3 घंटे से जो समय है वो घटाकर जो है 2 घंटे कर दिया जाए। इस पर विचार करा है यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया कि आखिरकार क्या फाइनल रिपोर्ट आई थी यूजीसी की तरफ से। तो देखिए अब जो है सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं अपनी, आपकी पर्टिकुलर जो भी यूनिवर्सिटी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्या फाइनल रिपोर्ट देगी। ठीक है, ये तो यूजीसी की रिपोर्ट है, यूजीसी की फाइनल रिपोर्ट है। अब जो है पर्टिकुलर जो है आपकी यूनिवर्सिटी तो आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके राज्य के अनुसार, आपके मतलब कि कॉलेजों के अनुसार ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी ना अपनी वेबसाइट पर। यदि आप भी जानना चाहते हो अपने कॉलेज की फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे करना, उसके लिए हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना कि मैं इसी यूनिवर्सिटी से हूं केवल। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम हैशटैग करके लिख देना या बिना हैशटैग के लिख देना, मैं समझ जाऊंगा और मैं उस यूनिवर्सिटी पे जल्द से जल्द फाइनल रिपोर्ट लाऊंगा जैसे ही वो यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर अपनी रिपोर्ट अपलोड कर देगी कि अगला वो उसका एग्जाम कब होंगे, उसका एकेडमिक कैलेंडर कैसा होगा, तो उसके रिगार्डिंग। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको बता दूं हम ऐसी जानकारी इस चैनल पर जल्द तेजी के साथ अपलोड करते रहते हैं। जैसे कुछ नया अपडेट आता है तो इस चैनल पर अपलोड होता रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन का एक बटन आएगा उसे भी प्रेस कर लेना, क्योंकि प्रेस करने से ये होगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा। तो हम मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मित्रों, वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो से मैं यही चाहत करूँगा कि आपसे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक आपके लाइक से मेरे अंदर और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।